नमस्कार मो रजत स्वागत करछि आपनको मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखो आज टॉपिक रही इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये इंडियन हिस्ट्री ओएस प्रिलिम और मेंस पई आपण जानथिबे मॉडर्न इंडिया बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। तो ये मॉडर्न इंडिया रो क्लास 1 आज कहबी आपनको क्रोनोलॉजिकली क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 रे सब ट्राई करी जहाँ जहाँ इवेंट्स अच्छी मॉडर्न इंडिया रो प्रिलिम और मेंस ऑप्शनल बाटी मेंस बेसिस रे ये सब कवर करी ओएस पई रहउची मेनली प्रिलिम और मेंस आपण मध्य को ट्राई करि परिबे एएसओ पई बा ओएस पई ट्राई करि परिबे बा जे कोनोसी स्टेट लो एग्जाम पई जदि आपण मॉडर्न इंडिया चाहूंती टॉपिक त सब कवर हबो। ता पूर्व जो मन चाहूंती जॉइन करिया को ऑन अकाडमी रे आपण एठी ऑन अकाडमी रे मते फॉलो करि परिबे। ओपीएससी कैटेगरी आपण रजत कुमार राउत लेकि सर्च कला पर आपण सब किसी वीडियो मोर पाई परिबे जोटी कि मुझे ओएस पई पॉलिटी इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी में ऑप्शनल क्लास रहउची। जॉइन करि पारि मो टेलीग्राम चैनल रे @rajat ASO 2020 माय टेलीग्राम चैनल आईडी आप आईडी सर्च करी जॉइन करि पारिबे। एटा होची ओसीएस लाइव माय रेफरल कोड आपण एई कोड मध्ये यूज करी डिस्काउंट पाई पारिबे पेमेंट टाइम रे। ओके, तो समीक्षा ओसीएस फाउंडेशन कोर्स प्रिलिम मेन बैच 1 एटा ऑलरेडी स्टार्टिंग हो जाइछि। फाउंडेशन कोर्स प्रिलिम मेन पाई एटा बैच 2 रही आगु स्टार्ट हबो। ओके, एटा होची बैच 2 रही। ओके, एटी एस पाई मध्ये बैच कोर्स चलछि आपण देखि परिबे जॉइन करि परिबे। एटी ओएस मेंस पाई मध्ये बैच कोर्स चलछि 6टा 7टा ऑप्शनल कवर करूछि ओएस मेंस पाई ये सब आपण देखि परिबे। एटी ओएस पाई कंपल्सरी पेपर 6 मार्क जीएस 1 2 प्लस 200 मार्क एसए ये मध्य बैच कोर्स चली ऑलरेडी कंटिन्यू करछि जो माने एबस एग्जाम देबे। एठी अछि आपनको जाकी ओपीसी सब्सक्रिप्शन चार्ट लिस्ट एठी आपन गोटे अवेलेबल अछि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन 6 मास 12 मास 24 मंथ पे आपन नो कॉस्ट ईएमआई रे अप्लाई करि परिबे। एठी 6 मास को अछि 5600 डिस्काउंट कोटला पर 10% ए रेफरल कोड यूज करी ओसीएस लाइव आपन 5040 हे जो 12 मास पे अछि 7000 6300 अब 10% डिस्काउंट कोटला पर रेफरल कोड यूज कला पर ए 24 मंथ को अच्छी 7560 हो डिस्काउंट कोटला पर ए कोड यूज कला पर। ओके, तो आपन ए नंबर मते एसएमएस केवल करिवे व्हाट्सएप रे आपन सहित कथा ही जीवी ए नंबर देखंतु व्हाट्सएप करिवे। ओके, देखंतु एठी अछि फर्स्ट क्लास 1 अछि नैछि जेहेतु मॉडर्न इंडिया आमे आरंभ करिवा बैटल ऑफ बक्सर बा प्लासे बा पलास युद्ध जाय तुम कहउछो 1757 पर आमे आरंभ करिया सेउटु आरंभ होइतिला मॉडर्न हिस्ट्री मेन चैप्टर। तो बैटल ऑफ बक्सर इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो कौन पाई होइतिला कॉजेस कौन एवं तापर हिला पर सब कौन हैला ये सब हम डिस्कशन करिया फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू एवं प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिलिम रे कौन कौन क्वेश्चन आसे हम आपन कहि देबी। द बैटल ऑफ बक्सर वाज ए डिसिसिव बैटल व्हिच डिफाइंड ब्रिटिश एज ए रूलर that fought between English forces and combined army of Mir Qasim, Nawab of Bengal, Nawab of and Shah Alam Mughal Empire। तो एठी ब्रिटिश को एग्नेस्ट रे सो मिसिकरी कंबाइंड आर्मी फोर्स जेमति कि मीर क्यासिम आउ नवाब बेंगल जे थिले एवं नवाब अवध थिले एवं शाह आलम ए तीन जन मिसिकरी जो कि मुगल एम्पायर ये एग्नेस्ट ब्रिटिश एग्नेस्ट रे युद्ध आरंभ करथिले। द बैटल वाज आउटकम ऑफ मिस। तो एटा कौन पाई होइतिला जनरली ए युद्ध काहे की होइतिला तो क्वेश्चन आसीबो ब्रिटिश को एग्नेस्ट के थिले तापर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। ओके, तो एठी बैटल कौन पाई होइतिला वाज ए आउटकम ऑफ मिस यूज ऑफ फारमैन और दस्तकस। तो दस्तकस एवं फारमैन दर मिस यूज तो गोटे टैक्स टाइप रो अछि सेटा आपण मिस यूज करले बोली लोक माने असंतोष होई तांको एग्नेस्ट युद्ध आरंभ करले। एंड आल्सो द ट्रेड एक्सपांशन एस्पिरेंस ऑफ इंग्लिश से ट्रेड एक्सपांशन करिया पई बहुत ट्राई करथिले एवं तांको कैप्चर को सब कुछ राज्य को नबा पई चाहुथिले जा फल एमाने जानि पले रियलाइज करले सेति पई युद्ध आरंभ कले। 22 अक्टोबर 1764 द एटा देखो एटा क्वेश्चन आसिला प्रिलिम क्वेश्चन केबे होइतिला 22 अक्टोबर 1764 द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस and the Indian armies were defeated। एवं ये युद्ध होइतिला युद्ध हैला सत्ते किंतु तीन जन मिसी कले इंडिया रे किंतु एमाने हारि थिले। द बैटल ऑफ बक्सर प्रूव्ड itself द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो पलास युद्ध 1757 होइतिला ता फर्स्ट स्टेप
by British capture in India. এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ। The Battle of Buxar proved itself the turning point in the history of India. 1765 ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଶାହ ଆଲମ ସାଇନ୍ କଲେ ଟ୍ରେଟି, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ଏଇ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ, ଆଲାହାବାଦ ଚୁକ୍ତି ୱିଥ୍ କ୍ଲାଇଭ୍ ସହିତ। ତ ଏଠି ବନ୍ଧୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମେ ହେବ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର କାହା କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଏ ହାରିଥିଲେ, ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ ଏଇ ବକ୍ସର ହେଲା ପରେ, ହାରିଲା ପରେ 1765ରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଗଲା। ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଶାହ ଆଲମ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କଲେ ଚୁକ୍ତି, ଯାହାକି ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ଦ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ, ଏବଂ କାହା ସହିତ? ୱିଥ୍ କ୍ଲାଇଭ୍ ହୁ ହାଡ୍ ବିକମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍। ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ବା ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂଲିଶ କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ୟୁର ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲର ଦିୱାନ ରାଇଟ୍ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ତିଆର କଲା, ଯାହାକି ହୁଇଚ୍ ଗେଭ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍। ତ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଇଟ୍ ମିଳିଲା ଏଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ, ଆଲାହାବାଦ ପରେ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା ଏ ତିନିଟା ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଏଠି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦ ନବାବ ଆବାଦ ceded Allahabad and Kora to the Mughal emperor who began to reside Allahabad ଏବଂ under the protection of the British troop। ଏବଂ ନବାବ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆବାଦ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲାହାବାଦ ଏବଂ କୋରା ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, who reside at Allahabad under the protection of British troop। ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ ହୁଏ, ତମେ କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳ ଆମକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଆମେ ତମକୁ ରକ୍ଷା ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବୁ। ଦ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିଡ୍ ପେ ରୁପିଜ୍ 26 ଲାख। ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରି କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆମକୁ ଆଲାହାବାଦ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିବା, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଏଠି 26 ଲାख ତୁମକୁ ଦେବୁ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଟୁ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର, ବଟ୍ ଦେ ଷ୍ଟପ୍ ମେକିଂ ଦିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର। ତାପରେ ସେ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ ହେଲା, ଏମାନେ ଚୁକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ ପଇସା। ଦ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋମିସ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ ନବାବ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇନଭାଡର। ଯଦି କୌଣସି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫର ହୁଇଚ୍ ନବାବ ଉଡ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନବାବ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦସ୍ ନବାବ ଅଫ୍ ଆଭେଦ ବିକମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ନବାବ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ମୀର ଜାଫିର ହାଡ୍ ବିଗନ୍ ମେଡ୍ ନବାବ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ମୀର ଜାଫର ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଲେ। ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ୱାଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ନବାବ। ତାପରେ ସନ୍, ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ ହେଲେ। ଦ ଅଫିସିଆଲ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ମେଡ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଫିଟ୍। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଠି ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଏକ୍ସଟୋର୍ଟିଂ ମନି ଫ୍ରମ୍ ଦ ନବାବ, ନବାବଙ୍କ ଛଳନା କରି ମନି ସବୁ ନେଲେ। ତ ଏଠି ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଦେଖ। ତ ମେଜର ପଏଣ୍ଟ, ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ତକ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ହୁଇଚ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ମୀର କ୍ୱାସିମ୍ authorities and sovereignty, abolition of all duties, internal trade British, misbehavior of company servant, they complied the Indian artisans, peasant and merchant to sell of goods at cheaper price। तो यही सब कारण देखा। प्रथम हूँ आबलिश करागला इंटरनल ट्रेड, तापर एठी दस्तक बा फार्मान कठी से अप्लाई कले, तापर एठी मिसबिहेवियर देखागला काहाकू ना, एठी कंपनी सर्वेंट मानकू, प्रेजेंट श्रमिक लोक मानकू, एवं तांको बाध्य करागला तुमे चीप प्राइस रे जिनस बिक। तो यही सब रिजन जोगु एठी बैटल आरंभ होइतिला एमानक मध्यरे। प्लंडरिंग एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश व्हिच नॉट ओनली अबजेस ट्रेड एथिक्स बट आल्सो चैलेंजेस नवाब अथॉरिटी। जो प्लंडरिंग एक्टिविटी होइतिला ताहा केवल ट्रेड एथिक्स अब्यूज कलानी, ताहा एठी चैलेंज कला नवाब मानक अथॉरिटी उपरे। तो ये सब जहाँ कि घटना घटीला। तो तुमको मेन क्वेश्चन लिखिपार जहाँ क्वेश्चन अच्छी, एवं तुम प्रिलिमिनारी बहुत सर्ट क्वेश्चन आसो, तुम्हें या लिखिपार। ओके, तो क्लास सेकेंड आम स्टार्ट करवा। यहाँ क्लास फास्ट रहा बैटल ऑफ बक्सर, इट्स कजेस एंड कन्सिक्वेंसेस। बहुत जल्दी सेकेंड क्लास आम करवा। ओके।
धन्यवाद।